नमस्कार, मैं श्रीमती निर्जा नामदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट डीके पीजी कॉलेज बलौदा बाजार, आप लोगों के लिए डीफजिफिकेशन मेथड लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने सीजी स्कूल साइट पर पीडीएफ अपलोड किया है और आज कुछ मेथड्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। डीफजिफिकेशन मेथड की आवश्यकता हमें फजी कंट्रोलर में होती है। फजी कंट्रोलर में आफ्टर प्रोसेसिंग जो डाटा हमें प्राप्त होते हैं वो फजी फॉर्म में प्राप्त होते हैं, जिसे डीफजिफिकेशन के द्वारा रियल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने पहले डिस्कस करना चाहूँगी, मैक्सिमा मेथड। मैक्सिमा मेथड के अंतर्गत जैसा कि आप स्लाइड में पेपर में देख पा रहे हैं, x स्टार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स आई अपॉन मॉड ऑफ m, जहाँ m x की वह वैल्यू है जो कि हाइट ऑफ फजी सेट्स के इक्वल होगी। यहाँ मैं हाइट ऑफ फजी सेट के लिए आपको रिवाइज करना चाहूँगी कि जब उस x की वैल्यू जिस पर डिग्री ऑफ मेंबरशिप की वैल्यू मैक्सिमम हो वह उस फजी सेट की हाइट होती है, तो उस x की वैल्यू को यहाँ पर हम कैपिटल M से दर्शा रहे हैं और उस कैपिटल M की कार्डिनैलिटी मॉड ऑफ M के अंतर्गत रखी गई है। इस ग्राफ में एक फजी सेट डिफाइन किया गया है जो कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में डिफाइंड है। इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि जब x की वैल्यू 4 to 8 के मध्य है तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप मैक्सिमम है 0.8। इस मैक्सिमा मेथड के अंतर्गत 3 प्रकार के मेथड्स हमने लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, तो लेफ्ट टू राइट इस ग्राफ में जाने पर मैक्सिमा वैल्यू जिस x के करस्पॉन्डिंग प्राप्त होती है वो है आपकी फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। तो आप देख पा रहे हैं x स्टार इज इक्वल टू 4। सिमिलरली लास्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा जब लेफ्ट टू राइट जाने पर जिस लास्ट x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप मैक्सिमम हो वो आपका कहलाता है लास्ट ऑफ मैक्सिमा। तो x स्टार इज इक्वल टू 8। और थर्ड मेथड है MOM, मीन ऑफ मैक्सिमा। इट मीन्स जिन जिन x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप मैक्सिमम है उनका मीन ही समेशन ऑफ xi है न्यूमरेटर, और जिन 3 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमारे एग्जाम्पल में मैक्सिमम वैल्यूज थी वो है मॉड ऑफ m की वैल्यू। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें x स्टार प्राप्त होगा 6। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। In this method, we calculate x into degree of membership का summation for numerator and for denominator degree of membership। यहाँ 4 प्रकार के ट्रायंगुलर शेप फजी सेट्स की बात हो रही है। अगर फर्स्ट ट्रायंगुलर शेप में देखें तो जिसकी हाइट 0.6 है वही आपके x की वैल्यू है, और जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो है 60। सिमिलरली
70 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम x 0.4, 80 के अकॉर्डिंग 0.2, अगेन 90 के corresponding 0.2, and after calculation we get x star is equal to 70. This is the weighted average method. Our third method is center of sum method. इस मेथड का एक एग्जाम्पल मैंने पीडीएफ में भी अपलोड किया है। यहाँ एक अनदर एग्जाम्पल की बात हो रही है जहाँ 3 प्रकार के फजी सेट्स डिफाइंड हैं। तीनों फजी सेट ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में डिफाइंड है। इन ट्रेपेजॉइडल फॉर्म का अगर हम हाइट देखें तो C1 फजी सेट के लिए 0.3, C2 फजी सेट के लिए 0.5 और C3 फजी सेट के लिए 1 प्राप्त हो रहा है। इनके न्यूमरेटर के लिए हमें एरिया का कैलकुलेशन करना है। इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया के लिए अगर हम AC1 की वैल्यू देखें तो हाइट इज इक्वल टू 0.3 एंड विड्थ के लिए अगर देखें तो 5 माइनस 0 एंड 4 माइनस 1। यहाँ पर जो आपका हाइट है वो 5 माइनस 0, सॉरी हाइट नहीं विड्थ है 5 माइनस 0 और लिया गया है 4 माइनस 1। जिस हाइट के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू 1 और 4 प्राप्त हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं x1 1 प्लस 4 अपॉन 2। सिमिलरली AC2 and corresponding x2, AC3 and corresponding x3. After calculation, we have x star is equal to 4.9. In this video lecture, our last method is center of gravity method. Center of gravity method में कैलकुलेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। इस इंटीग्रल के अंतर्गत x और उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप, डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ मेंबरशिप का डिस्कशन किया गया है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया है, यहाँ पर 2 फजी सेट्स डिफाइन किए हैं मैंने, C1 और C2। अगेन दोनों ही फजी सेट ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में हैं, जिनका यूनियन आपको थर्ड ग्राफ दर्शा रहा है। इस थर्ड ग्राफ का कैलकुलेशन हमने डिग्री ऑफ मेंबरशिप से किया है म्यू सी एक्स। म्यू सी एक्स की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है 0 to 2 रेंज में 0.35। ग्राफ के नीचे आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए बी का कैलकुलेशन किस प्रकार करना है वो मैंने डिफाइन किया है। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें मालूम है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने ज्ञात किया y इज इक्वल टू 0.35 और इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको म्यू सी एक्स की फर्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। हम प्रत्येक सेगमेंट का लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो हमें 5 सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग 5 लाइंस के इक्वेशन प्राप्त होंगे और उन्हीं सेगमेंट के लिए अब हमने किया है न्यूमरेटर का कैलकुलेशन और वैसा ही डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन। और आफ्टर फॉर्मुलेशन वी हैव एक्स स्टार इज इक्वल टू 3.187। तो यहाँ मेरा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आप सभी
आपने मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए धन्यवाद।